आज दिन भर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में एक फ्लैट मोड में ही ट्रेड करता रहा और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था। मेरे ख्याल से निफ्टी में अब कल या परसों एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो सकता है हमें कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। सो इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग दे, और निफ्टी ने आज एक फ्लैट ओपनिंग दी। जो निफ्टी ने कल यहाँ पर एक रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में, और उसके बाद निफ्टी ने दिन भर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था प्लस निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल था उसके अराउंड और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ से सपोर्ट लेता रहा और उसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी। यहाँ पर भी निफ्टी ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, यहाँ पर भी निफ्टी ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और एक फ्लैट क्लोजिंग दी। मतलब जहाँ पर निफ्टी ने आज ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के पास निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज जहाँ पर ओपनिंग हो उसी के अराउंड निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। पिछले 2 दिन से मतलब मंडे और ट्यूसडे निफ्टी 2 दिन से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में भी क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी मंडे ट्यूसडे को एक ऊपर की तरफ साइडवेज मतलब जो हमारा वीकली रेजिस्टेंस है उसके अराउंड निफ्टी एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। और अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को हमारा वीकली रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करता है तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे को एक बहुत अच्छी रैली आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन भी किया है कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और पिछले 2 दिन से निफ्टी एक रेंज बना रहा है, और बैंक निफ्टी भी आज दिन भर साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, तो बैंक निफ्टी ने भी आज जहां पर एक मार्जिनली गैप डाउन या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दी उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और फिर दिन भर बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। और फाइनली 50 EMA के लेवल के पास जाकर बैंक निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया और उसी के अराउंड क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी के लिए ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हमारी आज की नो ट्रेडिंग जोन थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल भी बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करता रहा और आज भी बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही ट्रेड करता रहा। सो नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं नॉर्मली उसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेता। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और अगर कल बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है, उसके बाद अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं वो एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, और अगर कल भी वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू करते हैं तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और हमारे को एक बहुत अच्छा मौका मिले बाइंग करने का। लेकिन जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत करिएगा, वेट करिएगा। बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और पिछले 2 दिन से निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है 22,530 और 22,400 के बीच में। अगर कल निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है, और हो सकता है निफ्टी वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन करे, आधा पौन घंटा सस्टेन करने के बाद निफ्टी हो सकता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, अगर निफ्टी हमारे कल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि मंडे ट्यूसडे को अगर निफ्टी एक साइडवेज मूवमेंट देता है ऊपर की तरफ मतलब वीकली रेजिस्टेंस के पास, तो हो सकता है वेडनेसडे को फर्स्ट हाफ में करीब 10:30-11 बजे के बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। कल वेडनेसडे है और मंडे ट्यूसडे को निफ्टी ने अभी तक सेम तरीके से ट्रेड किया है। अगर कल निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आए, और अगर कल निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उसके पास, तो भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत करिएगा, वेट कर लीजिएगा 15-20 मिनट।
अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो उसके बाद निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है हमारा जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे, तो वहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक रेंज बनाए उसके बाद आधा पौन घंटा और उसके बाद निफ्टी वापस रिकवरी दिखाए। आज रिलायंस ने लास्ट में एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, हो सकता है रिलायंस कल उस रिकवरी को कंटिन्यू करे। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और अगर रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हो सकता है निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम आए। कल निफ्टी अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और निफ्टी ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद करीब एक 60-70 पॉइंट की एक बहुत अच्छी मूव दिखाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी और उस रेंज का जो हाई था या फिर हमारा जो आज का हाई था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,497 के आसपास। और जो हमारा आज का लो था जहाँ से निफ्टी ने आज 2 बार सपोर्ट लिया है और निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है उसके पास, मतलब 22,400, तो हो सकता है निफ्टी कल 22,497 एज ए रेजिस्टेंस और 22,400 एज ए सपोर्ट उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है इसी रेंज के बीच में, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग दे, एक रेंज बनाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे। अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट जो हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 22,530, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक 50-60 पॉइंट की एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हो सकता है निफ्टी एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और हमारा जो सपोर्ट है 22,400 उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी के जो हमारे आज के नीचे के लेवल्स थे वही निफ्टी के कल के नीचे के लेवल्स होंगे। तो आप हमारा आज का वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमारा जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट दे। आज रिलायंस ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, हो सकता है कल रिलायंस में भी एक रैली रहे और अगर रिलायंस पॉजिटिव होता है तो हो सकता है निफ्टी भी पॉजिटिव होगा। तो गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी हो सकता है एक रेंज बनाए और उसके बाद निफ्टी वहाँ से एक बाउंस लेने के बाद हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे और उसके बाद निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और ऊपर की तरफ निफ्टी में एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या उसके ऊपर और जो निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है उसके पास, तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल बनाए और उसके बाद 9:30 पौन 10 बजे के आसपास इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दे और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।